बाल चौपल। बाल चौपल। बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी निहारिका दीदी। बच्चों, आज हम ज्ञान विज्ञान की कुछ बात करेंगे। इस क्रम में आज मैं आपको सुनाऊंगी एक लेख जिसका शीर्षक है सूर्य एक सामान्य तारा। इसको लिखा है गुणाकर मूले जी ने और इस लेख को हमने लिया है अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक बाल पत्रिका कोपल से। तो आइए सुनते हैं ये लेख, सूर्य एक सामान्य तारा। सूर्य एक सामान्य तारा हमारी पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारे लिए सूर्य का बड़ा महत्व है, इसलिए सूर्य को एक देवता माना गया है। पर खगोल विज्ञान की दृष्टि से सूर्य एक तारा है, एक सामान्य तारा। पृथ्वी के किसी भी स्थान पर खड़ा व्यक्ति रात के समय दूरबीन की सहायता के बिना आकाश के लगभग 3000 तारे ही देख सकता है। लेकिन दूरबीनों से आकाश में बहुत से तारे देखे जा सकते हैं। ये सारे तारे एक योजना के सदस्य हैं। तारों की इस योजना को हम आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा शब्द पुराना है। आकाश में तारों से भरा हुआ एक पट्टा दिखाई देता है। यह पट्टा नदी की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे आकाश गंगा नाम दिया गया था। दरअसल आकाश गंगा नदी के आकार की नहीं है। यह एक विशाल पहिए की आकार की योजना है। एक आकाशगंगा में तकरीबन 150 अरब तारे हैं। हमारा सूर्य इन 150 अरब तारों में से एक सामान्य तारा है। आकाश के तारे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए आकाशगंगा भी बहुत बड़ी है। आकाशगंगा की आकार प्रकार को किलोमीटर में बताने में बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए खगोलविदों ने एक नया पैमाना खोज निकाला है। यह है प्रकाश की वेग का पैमाना। प्रकाश की किरणें एक निश्चित वेग से दौड़ती हैं। इस बात की जानकारी लगभग 200 साल पहले ही मिली थी। गैलीलियो और न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक भी प्रकाश के वेग को नहीं जान पाए थे। पहली बार 1775 ईस्वी में पृथ्वी से सूर्य की दूरी निर्धारित की गई। फिर 1776 में यूरोप के खगोलविद ओली रोमर ने प्रकाश का वेग निर्धारित किया। आगे की 100 साल में अनेक वैज्ञानिकों ने प्रकाश के वेग के बारे में नए आंकड़े प्राप्त किए। आज हम जानते हैं कि प्रकाश किरणों का वेग प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर है। वर्तमान सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें यह जानकारी भी दी है कि प्रकाश का वेग ही इस विश्व में महत्तम वेग है। अतः प्रकाश के वेग के पैमाने से हम आकाश की तारों की दूरियां माप सकते हैं। पृथ्वी से चांद की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। रेडियो तरंगे 1.28 सेकंड बाद चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा यह पड़ोसी पिंड हमसे 1.28 सेकंड दूर है। हम हिसाब लगा सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ती हैं, तो एक वर्ष में वे कितनी दूरी तक पहुंचेंगी? खगोल विज्ञान में इस दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष लगभग 94 खरब 60 अरब किलोमीटर के बराबर होता है। सूर्य हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की किरणें लगभग 8 मिनटों में इतनी दूरी तय करती हैं। सूर्य की सतह से निकली हुई प्रकाश की किरणें
8 मिनट बाद ही धरती पर पहुंचती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य हमसे करीब 8 मिनट दूर है। सौरमंडल का अंतिम ग्रह प्लूटो सूर्य से लगभग 5.5 प्रकाश घंटे दूर है। अब हम तारों की दूरियों पर विचार करेंगे। आकाश के सबसे नजदीक के तारे को खगोलविद प्रोक्सिमा सेंटोरी के नाम से जानते हैं। यह तारा हमसे 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका अर्थ यह हुआ कि सबसे नजदीक के इस तारे का प्रकाश करीब 4 साल के बाद ही हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। आकाश का सबसे चमकीला व्यात या लुब्धक तारा हमसे करीब 9 प्रकाश वर्ष दूर है। आकाश के दूसरे तारे हमसे सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं। हम बता चुके हैं कि ये सारे तारे आकाशगंगा के सदस्य हैं। आकाशगंगा में करीब 150 अरब तारे हैं। पहिए के आकार की यह आकाशगंगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ग चौड़ी है। केंद्र भाग में इसकी मोटाई लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष है। इतनी विशाल है हमारी यह आकाशगंगा। खगोल विज्ञान की भाषा में तारों की ऐसी योजना को मंदाकिनी कहते हैं। आकाशगंगा एक मंदाकिनी है। हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र में स्थित नहीं है। यह आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसकी बाहरी सीमाओं में आकाशगंगा पहिए के आकार की है और हमारा सूर्य यानी इसके साथ हम भी इसके किनारे पर हैं। इसलिए आकाशगंगा मंदाकिनी हमें एक पट्टे के रूप में दिखाई देती है। हमारी आकाशगंगा पहिए के आकार की एक विशाल सर्पिल मंदाकिनी है। इसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है और इसमें करीब 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इस विश्व में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। आकाशगंगा भी घूमती है और इसके तारे सौरमंडल के ग्रहों की तरह इसके केंद्र भाग की परिक्रमा करते रहते हैं। हमारा सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र भाग की परिक्रमा करता है। यह 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लगभग 25 करोड़ वर्षों में आकाशगंगा की एक परिक्रमा पूरी करता है। जाहिर है कि सूर्य के साथ पूरा सौरमंडल, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, आकाशगंगा की परिक्रमा करता रहता है। स्मरण रहे कि इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक 20 लाख साल पहले मानव ने जन्म लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि मानव के संपूर्ण इतिहास में सूर्य ने अभी आकाशगंगा का एक पूरा चक्कर भी नहीं लगाया है। उपर्युक्त जानकारी से स्पष्ट होता है कि हमारा सूर्य आकाशगंगा का एक सामान्य तारा है। हम बता चुके हैं कि आकाशगंगा एक मंदाकिनी है, लेकिन विश्व में सिर्फ यही एक मंदाकिनी नहीं है। 20वीं सदी के खगोलविदों ने ब्रह्मांड में ऐसी और इससे कुछ भिन्न अरबों मंदाकिनियां खोजी हैं। उन अन्य मंदाकिनियों में भी अरबों तारे हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के बाहर सबसे नजदीक की मंदाकिनी देवयानी नक्षत्र मंडल में दिखाई देती है, इसलिए इसे देवयानी मंदाकिनी कहते हैं। यह देवयानी मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा से कुछ बड़ी है। उसमें भी अरबों तारे हैं। देवयानी मंदाकिनी हमसे 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसका अर्थ यह हुआ कि धरती पर देवयानी मंदाकिनी के जिस प्रकाश को आज हम देख रहे हैं, वह उस मंदाकिनी से 20 लाख वर्ष पहले निकला था। जिस समय यह प्रकाश देवयानी मंदाकिनी से निकला, उस समय हमारी पृथ्वी पर मानव का कोई नाम निशान भी नहीं था। व्यास से 60 गुना अधिक है, परंतु द्रव्यमान की दृष्टि से यह सिर्फ 4 गुना भारी है। कारण यह कि हमारे सूर्य की द्रव्य राशि का औसत घनत्व 1.4 है, लेकिन रोहिणी तारे की देव राशि का औसत घनत्व सिर्फ 0.000002 है। दूसरी ओर व्यात तारे के इर्द गिर्द घूमने वाला तारा
हमारे सूर्य से बहुत छोटा है, परंतु भार में यह सूर्य के लगभग बराबर है। कारण यह है कि इस तारे की द्रव्य राशि का औसत घनत्व 27 है। कुछ तारों की द्रव्य राशि का घनत्व इससे भी बहुत अधिक है। ऐसे अति सघन छोटे तारे को श्वेत वामन कहते हैं। तापमान की दृष्टि से भी हमारा सूर्य विशेष तारा नहीं है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 60,000 सेंटीग्रेड है। हमारा सूर्य पीले रंग का एक छोटा तारा है। नीले रंग के तारों का सतह तापमान 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कुछ तारों का सतह तापमान 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सबसे ठंडे तारे लाल रंग के होते हैं। इसका सतह तापमान 20,000 सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तारों के केंद्र भाग में तापमान बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि तारों की भट्टी उनके केंद्र भाग में ही होती है। किसी केंद्रीय भट्टी में तारे का द्रव्य अति उच्च तापमान पर ऊर्जा में बदलता रहता है। हमारे सूर्य के केंद्र में तापमान लगभग 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। आकाशगंगा के कई तारों के केंद्र भाग में हजारों गुना अधिक तापमान होता है। अतः तापमान की दृष्टि से भी हमारा सूर्य एक सामान्य तारा है। कुछ तारों के इर्द गिर्द दूसरे छोटे तारे चक्कर काटते हैं। हमने देखा है कि व्याध तारे के इर्द गिर्द एक अन्य छोटा तारा चक्कर लगाता है। ऐसे तारों को युग्म तारे कहते हैं। कभी कभी 3 या अधिक तारे भी मिलकर एक दूसरे की परिक्रमा करते रहते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में तारों की ऐसी अनेक जोड़े हैं, लेकिन हमारे सूर्य का कोई साथी तारा नहीं है। तारों की और भी अनेक विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन मुझे यही बताना था कि सूर्य आकाशगंगा का एक सामान्य तारा है। सौरमंडल भी इसकी विशेषता नहीं है। दूसरे तारों के भी अपने परिवार हैं। उन तारों के ग्रहों पर भी जीवन का प्रादुर्भाव एवं विकास अवश्य हुआ होगा। यहाँ हमने सिर्फ यही जाना कि हमारा सूर्य एक सामान्य तारा है, लेकिन इसी तारे का हमारे लिए सबसे अधिक महत्व है। तो बच्चों, अभी आप सुन रहे थे लेख सूर्य एक सामान्य तारा, सहकार रेडियो की कार्यक्रम बाल चौपाल में। इस लेख को लिखा था गुणाकार मूले जी ने। इसे हमने लिया था अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक बाल पत्रिका कोपा से। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिख करके भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे, यानी अपनी निहारिका दीदी को। तो बाय बच्चों, फिर मिलते हैं। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।